हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है ख़ास, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएएसआई 2023 की वैकेंसी की कट ऑफ के बारे में, जिसका हाल ही में 2 नवंबर में एग्ज़ाम हुआ है। उसकी कट ऑफ जानेंगे हम इस वीडियो में। मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो कट ऑफ निर्धारित की गई है, ये हमने गूगल फॉर्म और पोल के ज़रिए, जिसमें पोल किया गया था और लोगों ने वोट किया था, तो उसमें जो मार्क्स थे अपने अपने मार्क्स के हिसाब से उन्होंने उसमें पोल किया था और कैटेगरी वाइज। तो उन सभी चीज़ों को हम इकट्ठा कर कर और ये कट ऑफ हमने इसमें निर्धारित की है। तो ये मत सोचना ये कट ऑफ जो है, जो मैं इसमें कट ऑफ बताऊंगा, वो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ होगी। वो फाइनल कट ऑफ नहीं होगी, वो सिर्फ आपकी डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ होगी। और जो डीबीपीएसटी में पास होता है वो टाइपिंग में जाता है। तो उसी चीज़ को देखकर हम इस कट ऑफ को बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको सब दिख रहा होगा, मतलब 2021 का डाटा भी लिया है मैंने, 2021 की कट ऑफ ली है। तो ये सब चीज़ें, सबसे पहले हम बात करते हैं, पता है किस चीज़ की? हम बात करते हैं यूपीएसआई 2021 की। 2021 में सीटें कितनी थी? 1329। कॉल कितने लोगों के लिए की गई थी? मतलब लिस्ट जो जारी की गई थी डीबीपीएसटी के लिए, वो कितनी की गई थी? 4543। जो 1329 पोस्ट का 3.5 गुना। अब 3.5 गुना कैसे? आप बोल रहे होंगे कि 2.5 गुना बुलाते हैं। तो 2.5 गुना एक्स्ट्रा होता है, जो सीट होती है उसका 2.5 गुना एक्स्ट्रा होता है। तो सीट को लगाकर हमारा 3.5 गुना बैठता है। 1 गुना हमारी सीट हो गई और 2.5 गुना एक्स्ट्रा बच्चे हो गए, तो उन्हें लगा के 3.5 बैठता है। 3.5 गुना हो गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे वैकेंसी कितनी थी? 1329। बुलाए कितने बच्चों को था? 4543। फॉर्म कितने लोगों के पड़े थे? ये आप देख रहे होंगे, फॉर्म पड़े थे आपके 6,000 नहीं, 66,832। 66,832 बच्चों के फॉर्म पड़े थे। अब क्या होता है? अब आपकी 2023 की वैकेंसी आती है। 2023 की वैकेंसी में आपको 921 पोस्ट मिलती हैं, और जिसमें आप भर्ती बोर्ड बुलाएगा आपको 3,220 से लेके 3,250 बच्चों तक को बुलाएगा। जिसमें पता है फॉर्म कितने पड़े गए थे? 77,000 कुछ फॉर्म थे। 77,000 कुछ फॉर्म में 77,000 कुछ फॉर्म में 42% आपके अटेंडेंस रही है बच्चों की। और जिसमें 42% बच्चों ने पेपर दिया था। 42% का लगभग 32,000 मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने ये नहीं मतलब टुकड़ों में लिखा है, अप्रोक्सी लिखा है मैंने 32,000। और 2021 की भर्ती में 53% बच्चा मतलब एग्ज़ाम में बैठा था, तो उसका निकलता है 35,500। तो ये सब कुछ था आपका। अब हम बात करते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, जैसे ये आपकी कैटेगरी वाइज है। 2021 में सीटें कितनी थी? 327। किसकी? स्टेनो की। हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल स्टेनो की। तो स्टेनो की हम बात कर रहे हैं, 327 सीटें थी। और अब कितनी है 2023 में? 268। कितनी कमी हुई? 59 की। कितने गुने बच्चे बुलाए जाएंगे 2023 के? 3.5। तो बच्चे बैठते हैं 938। ऐसे ही आपका यूआर का कितनी सीट है? 114। कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 399। ईडब्ल्यूएस की 25 सीट है, कितने बुलाए जाएंगे? 87.5। अब आप ये मत सोचना आधा बच्चा बुलाया जाएगा, मतलब ये या तो 87 बुला सकते हैं या 88 बुला सकते हैं। ऐसे ही 248 हैं ओबीसी के, 71 सीटों पर 248 बुलाए जाएंगे। तो ये मतलब टोटल जो हमारी पिछली वैकेंसी से अब कमी हुई है, हर एक पोस्ट में कमी हुई है, हर एक कैटेगरी में कमी हुई है। तो ऐसे हमारी टोटल पोस्ट हैं 268।
बुलाएंगे कितने, 938। 268 पोस्टों पर कितने बच्चों को बुलाएंगे, 938 को। ये 40 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं अब कट ऑफ की। अब कट ऑफ का अलग सीन है इसका। भर्ती बोर्ड ने पहले कट ऑफ रखी थी ये, लड़कों की रखी थी ये और लड़कियों की रखी थी ये। तो इसमें क्या था, जब DVPST हो रहा था तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी बच्चे बाहर हो रहे थे। तो बच्चे बाहर हुए थे तो उन्होंने भर्ती बोर्ड ने दूसरी कट ऑफ लगाई, लगभग 10-10, 15-15 नंबर कम, इतनी कम कट ऑफ लगाई थी। तो ये DVPST की कट ऑफ थी फर्स्ट लिस्ट की, जिसमें 4543 बच्चे बुलाए गए थे। तो ये आपकी कट ऑफ थी। और फाइनल कट ऑफ क्या थी, फाइनल कट ऑफ आप देख रहे हैं, फाइनल कट ऑफ गई थी ये फाइनल कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं हम 2023 की कट ऑफ की, DVPST की। तो DVPST की जो कट ऑफ है हमने ये निर्धारित की है, 290 से लेकर 300 के बीच में आपको कॉल आ सकती है जनरल वालों के लिए। EWS के लिए 280 से 290, OBC के 284 से 294 और 270 से लेकर 280 SC और 230 से 240 आपकी ST की। ये हमने कट ऑफ DVPST के लिए रखी है। अब लड़कियों के लिए इसमें से माइनस प्लस हो सकती है, और इसमें से माइनस प्लस मतलब माइनस हो सकती है, प्लस तो नहीं होगी फ़िलहाल। पर ये कट ऑफ जो है, ये आपकी कट ऑफ जब होगी, जब निर्धारित की जाएगी, जब मानी जाएगी, ये मत सोचना मतलब मैंने ये लगा दी तो यही होगी। ये उनके लिए है, जैसे अगर सेकंड कट ऑफ आती है तो उसके लिए जाएगी इतनी कम कट ऑफ। इतनी कम कट ऑफ जो जाएगी वो, अगर आपकी सेकंड लिस्ट लगती है, स्टेनो को बच्चा बुलाना चाह रहा है भर्ती बोर्ड, या भर्ती बोर्ड स्टेनो की अलग कट ऑफ रखना चाहता है, तो उसके लिए कट ऑफ ही जाएगी आपकी। अब बात करते हैं हम क्लर्क की। अब क्लर्क की कट ऑफ के लिए हम बात करते हैं यहाँ। अब जैसे कि 2021 में सीटें कितनी थी, 244, उसका 3 गुना बुलाया गया था। अब सीटें कितनी हैं, 449, 449 का 3.5 गुना, 1571। ये टोटल वैकेंसी का बताया मैंने। अब कैटेगरी वाइज ऐसे 3.5 लगा लो आप, ऐसे थी। अब बात करते हैं 2021 की DVPST की कट ऑफ। तो 2021 की DVPST की कट ऑफ आप देखो, इसमें बॉयज़ की देखो 313 जनरल की, 301 EWS की, 302 OBC की। मतलब EWS OBC में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था DVPST की कट ऑफ में। पर उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ गई थी तो आप देख सकते हैं कितनी हाई गई थी, 325, 315 बॉयज़ की। गर्ल्स की देखो सेम थी। अब हमने डाटा निकाला, डाटा निकालने के बाद हमने देखा कि आपकी कट ऑफ ये जा सकती है 300 से 310 जनरल की, 290 से 300 आपकी EWS और 300 से 310 OBC, 270 से 280 SC की। और ST का तो मिलता ही नहीं है, मुश्किल से मिलता है, मिल भी जाता है तो बस वो क्राइटेरिया पास कर ले 35% और 40% का, तो उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो ये आपकी मतलब ये हो गई आपकी क्लर्क की। अब आप ये मत सोचना कि मैं मतलब कम बता रहा हूँ कट ऑफ, भाई कम कट ऑफ लेने का तो इनकी मजबूरी बनती है। अगर ये मजबूरी नहीं बनती इनकी तो भाई फिर दूसरी लिस्ट लगानी पड़ेगी इन्हें। तो इस चक्कर में इन्हें कम ही कट ऑफ लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे थे। ये भी नहीं कि भाई ऑनलाइन होता है तो आप क्वेश्चन पढ़ते हो और टिक कर दिया आपने तभी आगे बढ़ोगे, जहाँ डाउट लग रहा है तो वहाँ आप मतलब मार्क कर देते हो। मगर ऑफलाइन में क्या, आप भर रहे हो, भरते एक बार भर गया तो भर गया, फिर तो आप टच नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते कि चेंज नहीं कर सकते।
तो यही है। तो ऑफलाइन में तो भाई यही रहता है आपका कि एक बार गोला भर दिया, जो गलत भर गया, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो चलो उन बातों को छोड़ो, अब बात करते हैं हम आपके इसकी। तो आपने देख तो लिया ये कट ऑफ आपकी बॉयज़ की कितनी थी, फर्स्ट कट ऑफ कितनी थी और गर्ल्स की कितनी थी। देखो भाई, गर्ल्स तो बराबर पे टक्कर देती हैं, ये नहीं कि मतलब वो किसी से कम हो। तो भाई वो बराबर अंक लेकर आती हैं, बराबर मार्क्स लेकर आती हैं, तो बराबर ही कट ऑफ बैठती है। तो वो तो बस हो सकता है, तो मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पर 5 6 8 नंबर का इतने का फ़र्क पड़ेगा और ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके 2 सब्जेक्ट हार्ड थे, 2 इजी थे, रीजनिंग मैथ तो हल्की थी। तो चलो अब बात करते हैं आगे हम अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट की कट ऑफ में हम देखते हैं पहले सीट कितनी थी आपकी। पहले सीट थी आपकी 358, और 358 में अब कितनी है, 204। कितनी कम हुई, 154 सीटें कम हुई हैं आपकी। तो 204 का अब हम 3.5 गुना बुलाते हैं, साढ़े मतलब 714 बच्चे आएंगे आपके, मतलब कॉल आएगी आपके पास DVPST के लिए, लिस्ट में नाम आएगा आपका। पर आप एक चीज़ देखो, इसकी कट ऑफ कितनी गई थी सबसे पहले DVPST की, 303, 285, 287, 260 SC की। तो ये कैटेगरी वाइज थी आपकी। और गर्ल्स की 287 UR में, जनरल में, OBC की 276, और आपका SC की 229। ये सिर्फ DBPST की है। अब आप फाइनल कट ऑफ देखोगे, तो फाइनल कट ऑफ देखो, 302 गई थी जनरल की, 281 गई थी EWS की, OBC की 287, SC की 258, और ST वालों को तो पूछो ही ना। देखो यहाँ गर्ल्स की कितनी गई थी अकाउंटेंट में, अकाउंट की पोस्ट में सेम गई थी। तभी तो कहता हूँ भाई बराबर की टक्कर देती हैं लड़कियां भी अब। तो ये आपकी कट ऑफ, ये हो गई आपकी 2021 की फाइनल कट ऑफ। आप देख लेना, फ़िलहाल इसमें सारी लिख दी मैंने, पुरानी नई। तो अब बात करते हैं हम नई कट ऑफ की। तो नई कट ऑफ में आप देखो, जैसे कि देखो जनरल की तो भाई 300 से लेके 310 तक जानी है। और आपका EWS में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, ज़्यादा नहीं रहता बस। तो 286 से 296 इतनी जा सकती है EWS में, क्योंकि सीटें कम है ना यार। सीटें देखो आप, क्या कहते हैं, कितनी सीट है, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो भाई 66 67 बच्चे EWS वाले बुलाए जाएंगे अकाउंट पोस्ट के लिए, और 185 86 बच्चे OBC के लिए बुलाए जाएंगे। सीट के हिसाब से भाई 185 86 बच्चे तो होंगे ना, 290 300 वाले, जिन पे BCom होता है, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यही चीज़ है। फिर वैलिड डिप्लोमा भी होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है वैलिड डिप्लोमा ना होना। जिसके पास नहीं होगा, समझ लो बाहर कर देता भर्ती बोर्ड। DVPST के बाद भी बाहर कर देता है। आप अगर पैनल में पास हो गए तो उसके बाद भी बाहर कर देता है स्क्रूटनी करके। तो ऐसे ही बाहर किए थे पिछली भर्ती में। तो अब आप देख सकते हैं, देखो पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जानी, थोड़ा मतलब 19 20 रहेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यही चीज़ है। और SC की 260, और ST वालों को 160 170 बस आ जाए बस। उन्हें तो पूरा करना है क्राइटेरिया। पिछली बार तो कम रही थी, 2 सीट तक खाली रखी थी लड़की की। तो ये चीज़ देखो आप देख सकते हो यार, 308 जनरल वाले बच्चे नहीं होंगे क्या, 300 से 310 तक। अब हमने पोल में देखा था, उसमें काफ़ी बच्चे थे, मगर 300 नहीं मिले हमें, लगभग ऐसे 50 60 मिले। तो हमने उसी हिसाब से कट ऑफ निर्धारित कर दी। 300 बच्चा भी यार
अब तुम खुद सोचो, और भी होंगे जो मतलब टेलीग्राम नहीं चला रहे, अब मतलब अपना पोल वोल नहीं देते, गूगल फॉर्म नहीं भरते। तो यही सब चीज़ है भाई इसमें। देख लो भाई, ये मैंने कट ऑफ बताई आपको। अगर आपको इस कट ऑफ में आ रहा है तो आप टाइपिंग की तैयारी करो, दवा की तैयारी करो। ठीक है, टाइपिंग में तो चले ही जाओगे आप। टाइपिंग में भी जब जाओगे जब आपके पास सर्टिफिकेट आपका मतलब वैलिड होगा, चल जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी से या किसी निलेट से या कोई मान्यता प्राप्त सरकारी से होना चाहिए, तभी आपका चलेगा। क्योंकि देखो, बच्चा काफ़ी फेल होगा अभी, मतलब काफ़ी बच्चा बाहर हो जाएगा अभी। आपको देखो, पीएचडी में बाहर हो जाता है बच्चा, डीबी में हो जाता है, और सर्टिफिकेट को लेके हो जाता है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट अगर डेट का बना वो नहीं है, जो डेट पर मांगते हैं वो नहीं है। तो ये बहुत सारी मतलब रीज़न पैदा ही होते हैं यार बाहर होने के, कहीं ना कहीं कमी निकाल ही देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा देखो, टाइपिंग की बात करते हैं हम, चलो टाइपिंग की भी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो टाइपिंग का क्या सीन है आपका, आपको 50 वर्ड एक्स्ट्रा मिलते हैं टाइपिंग के लिए। अगर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है तो शायद आपको 500 वर्ड मिलते हैं, और हिंदी की है तो 400 वर्ड मिलते हैं हिंदी में, और लेखा वालों के लिए 350 वर्ड मिलते हैं। नहीं, 300 मिलते हैं शायद, 300 मिलते हैं, 15, हाँ, हाँ, 300 350 मिलते हैं यार, भूल गया मैं, क्योंकि हमने टाइपिंग दी थी तो 50-50 वर्ड एक्स्ट्रा मिले थे शायद। तो ये चीज़ है यार। और ये एक चीज़ बढ़िया है बस टाइपिंग में, आपके 85% एक्यूरेसी मांगते हैं। 15% अगर आपकी गलती है तो निकल जाती है, मगर 15% जो आपको गलती मिलती है ना, वो 15% क्या होता है जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं ना, वो आपके 15% में ही मतलब दिए जाते हैं। मतलब 15% जो है वो आपको वर्ड का एक्स्ट्रा वर्ड दिए होते हैं, वो 15%। मगर आपकी एक्यूरेसी जो है 85% आनी चाहिए। स्पीड पूरी आने के बाद बता रहा हूँ। पता चला मतलब 25 की मांगी है तो आप सोचो 20 आ गई हमारी स्पीड तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब स्पीड तो आपको लानी है पूरी, ये चीज़ है। जैसे आपने 400 वर्ड लिख दिए तो 15% गलत हो गए, तो इसका मतलब है मतलब 350 वर्ड आपके सही होने चाहिए। तो ये चीज़ है, और कुछ नहीं है इस वीडियो में, बस यही चीज़ थी। बाकी का भाई अगर आपको ठीक लगे तो बताना, क्योंकि देखो आप तो इस भर्ती के नए हो, हम तो 2021 की भर्ती में भी हमने रिटर्न क्वालिफाई किया था, टाइपिंग वाइपिंग सब दिया था। तो यही चीज़ है भाई, कोशिश करते रहो, टाइपिंग करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर अगर आपने पोल कर रखा है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं किया है, वीडियो देखकर जाओगे हमारे ग्रुप में तो आप पोल कर देना। पर पोल गलत मत करना भाई, ये सोच लेना, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है फिर। तो ठीक है, चलो फिर दोस्तों मिलते हैं। मगर वीडियो देखने के बाद कोई उल्टा सीधा मत बोलना, अगर बुरी लगे तो देखना ही मत, पर उल्टा सीधा कमेंट मत करना भाई, क्योंकि तुम यार नए हो, हम पुराने हैं, हमने पहले भी वीडियो बना रखी है। ठीक है, हम गलत वीडियो नहीं बनाते बिना किसी मतलब प्रूफ के, बिना किसी डाटा के। ठीक है, तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। जब आपके आंसर की आएगी तब मिलते हैं और बताते हैं आपको कि टाइपिंग कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके बाय दोस्तों।